नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात इस पर कर रहे हैं कि बिहार में विपक्ष की जगह खाली है। तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष के नेता के रूप में जो एक जनता का एक्सपेक्टेशन होता है, सरकार से लड़ना, सरकार से भिड़ना, उसकी कमी साफ साफ दिख रही है। और भले ही जनसुराज को 0 सीटें आई हों, लेकिन विपक्ष की भूमिका के लिए जनता जनसुराज की तरफ देख रही है। तो क्या प्लान है जनसुराज का? कम से कम जनता के लिए सड़क पर विपक्ष की भूमिका अदा करने का। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जनसुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह। तो बिहार में विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है और ये जो विपक्ष की कमी है, विपक्ष का ना होना है, ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये विपक्ष की कमी को जनसुराज भरना चाहता है और चाहता है तो कैसे भरेगा? क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है ना दीपक जी, आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। समुंदर में जाइए और एक बाल्टी पानी निकालिए तो आप उम्मीद करेंगे कि वो जगह खाली रहे, तो ऐसा होता नहीं है। तुरंत चारों तरफ से पानी आके भर जाता है। जब हमारे विपक्ष के नेता चुनाव के बाद यूरोप चले जाएंगे और 20, 25, 30 दिन तक कहाँ कहाँ घूमे, किसी को बताएंगे नहीं, तो किसी न किसी अभी तो व्हील चेयर पर आए। देखिए, व्हील चेयर पर आए, विधानसभा आए हैं, उस पर भी तमाम प्रकार की अटकलें हैं। खैर, क्या अटकलें हैं? हम लोगों को भी बताइए, दर्शकों को भी बताइए। अब हमको तो कुछ राजनेताओं ने ही कहा कि नहीं आना चाह रहे हैं और इसका बहाना कर रहे हैं, इसलिए व्हील चेयर पे आए। हाँ, लेकिन मैंने खुद जब व्हील चेयर पे देखा और सुना कि चोट लगी है तो मुझे सहानुभूति भी हुई कि जेन्युइन भी तो चोट लग सकता है। हमेशा आदमी ड्रामाबाजी ही नहीं करता है, जेन्युइन चोट लगता है। भेड़िया वाली कहानी ना हो जाए। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव के तुरंत बाद 25-30 दिन के लिए आप गायब हो गए और मेरे ख्याल से 40 दिनों के लिए महत्वपूर्ण बहस भी चल रही थी इन दिनों, और उसको छोड़ के आप चले गए। तो भले आप प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन आपको भी करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, तो उनके हितों को कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? मुझे लग रहा है कि जनसुराज पार्टी भले विधानसभा में 0 पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनादेश है लोगों का, उस जनादेश के अनुसार अपनी लीगल नहीं तो एक नैतिक जिम्मेवारी उठाने का काम जनसुराज ने किया है और जनता से और जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रही है। कैसे विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष जिसका अभाव बिहार में दिख रहा है, उस भूमिका के लिए आप कैसे खड़े, पार्टी की जनसुराज कैसे खड़ी होगी? देखिए, जनसुराज खड़ी हो चुकी है। जनसुराज खड़ी हो चुकी है। चुनाव में हार जीत होता है। आप देखिए कि राजद के तेजस्वी यादव जी कहते थे कि 18 तारीख को तो हम शपथ लेंगे, तो कहाँ शपथ लिए? हार गए। तो उनसे थोड़ा ज़्यादा हमारी हार हुई। उनको भी, वो भी हार अप्रत्याशित ही है, अपेक्षित नहीं था। तो हमारी तो पार्टी ही साल भर की थी और इसलिए जो ये नहीं, पराजय तो हुई। हाँ, चुनाव लड़ा आपने, पहला चुनाव था। पहला चुनाव कहा जाता है कि हारने और सीखने के लिए लड़ा जाता है। आप हार भी गए, सीख भी गए होंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन अब आगे की राह, अपने को मजबूत करने की राह कैसे, क्या करने जा रही, प्लान क्या है? प्लान बताइए। देखिए, संक्रांति के दिन से ही, संक्रांति 14 जनवरी को प्रशांत जी आ गए थे दिल्ली से और 15 तारीख से ही हमारे तमाम मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। अभी रोज 2-3 जिला के जो लोग हमारे पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। आज 10 जिलों के लोग आए थे। कल सारण का था, सारण के छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोग थे। आज 10 जिलों के थे, जिसमें शाहाबाद, मगध, उसके बाद नवादा और शेखपुरा, तो 4-4, 8 और 2, 10 जिलों के लोग आए थे। तो तमाम लोगों से प्रशांत जी 1 to 1 मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारा अभी इमीडिएट हमारा फोकस ये है कि हम जिला स्तर तक अपने संगठन को पूरा मजबूत कर लें। चुनाव से पहले ये हमारा संगठन बना था, लेकिन समय अभाव के कारण उतना पुख्ता हमारा मजबूत संगठन नहीं था जितना पुरानी पार्टियों को था। एक ये भी हमारे हार पे कारण रहा और भी अनेक कारण थे।
तो इस तो बार संगठन पर बनाने पर जोर है। इस बार हमारा यह है कि हम संगठन इतना मजबूत बनाएं और संगठन का कोई लेना देना नहीं रहेगा कि कौन प्रत्याशी रहेगा कौन प्रत्याशी नहीं रहेगा। एक दूसरी प्रक्रिया है जिससे कि संगठन अपना काम जमीन पर करता रहे, ताकतवर रहे। और तो ये जो संगठन बनेगा ये लेफ्ट पार्टियों की तरह वाला संगठन होगा कि आरएसएस वाला आरएसएस का भी संगठन मजबूत है और वाम दलों का भी देखिए संगठन ग्रासरूट लेवल पर बहुत मजबूत हुआ करता था एक समय। तो किसकी मॉडल पे आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम किसी का नकल नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रशांत किशोर जी ने तो जो मुद्दे उठाए वो बिहार के बुनियादी मुद्दे को उठाए। ये मुद्दे थे पहले भी, लेकिन किसी ने आज तक उठाया नहीं था। तो हिज पायनियर, वो पायनियर हैं, अग्रणी हैं इस मामले में कि इन्होंने मुद्दे को सबसे पहले उठाया। और आज भले हम हार गए हैं, लेकिन हारी हुई पार्टी भी आप देखो कि अपने एजेंडे को सरकार से मनवा पा रही है। वृद्धा पेंशन चुनाव के पहले हमारे डर से 400 से बढ़ के 1100 हुआ। महिलाओं को हमारे डर से ही सही 10,000 रुपया मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से तमाम, और इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम पलायन को रोक देंगे 5 साल में, तमाम चीज़ें करेंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हो रही है, जन स्वराज तो हारने के बावजूद जन स्वराज के डर से सरकार ये कर रही है। तो जमीन पर हम अपनी ऐसी मजबूती दिखाना चाह रहे मतलब आप हैं। कह रहे हैं कि सड़क पर आप ही विपक्ष हैं? सड़क पर हम विपक्ष हो चुके हैं, बिकॉज सड़क पर तो कहीं और है हो ही नहीं। आप देखिए कि जहानाबाद की जो बालिका के साथ जो दुर्घटना हुई, दुष्कर्म हुआ, उसमें जैसे ही प्रशांत जी को पता चला और ये पता चला कि गरीब परिवार की लड़की है, तो उन्होंने कहा कि हम इस गरीब की आवाज़ बनेंगे। और हम लोग गए, अगले दिन एसएसपी से मिले, और हम लोग अभी जहानाबाद से लौट ही रहे हैं कि डीजीपी बिहार ने SIT का गठन कर दिया। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो आज देखिए कि आज मामला सीबीआई को गया है। अगर जन सुराज ने नहीं उठाया होता, और जो मीडिया ने भी इसमें बहुत साथ दिया है, मीडिया के साथियों ने बहुत साथ दिया है, मीडिया ने साथ नहीं दिया होता तो संभवतः ये मामला दब गया होता, नहीं गया होता, दब गया होता। तो हम तो जो भी मुद्दे हैं हम इसको उठा ही रहे हैं। अभी थोड़े दिन के लिए हम अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने में लगे हैं। और आज 3 तारीख है, 8 तारीख से प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार का व्यापक दौरा शुरू हो रहा है। और फिर हम शुरुआत चंपारण से करने जा रहे हैं, 8 तारीख को जाएंगे। लेकिन चंपारण से कहाँ से करने जा रहे हैं? कौन कौन रहेंगे उसमें? वेस्ट चंपारण जाएंगे। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होनी है, हाँ। लेकिन अपने ही जो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, जो उनके पद यात्रा के दौरान मिले थे, उनसे मतलब प्रशांत किशोर जाएंगे, आप जाएंगे, कौन कौन जाएंगे? और भी जो वहाँ प्रशांत किशोर जाएंगे, जयप्रकाश सिंह जाएंगे, और भी जो पर्यवेक्षक थे हमारे, और भी जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो लोग भी जाएंगे। कितने तारीख को जाएंगे? 8 तारीख से शुरू हो रहा है। 8 फरवरी से 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। क्या वहां से कहाँ जाएगी पदयात्रा? नहीं, पदयात्रा नहीं होनी अच्छा, है। अच्छा। वहाँ जाएंगे और जो जिला मुख्यालय है अमूमन, वहाँ पे तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, वहाँ से इंटरेक्शन होगा। अच्छा, इंटरेक्शन है, अपना मीटिंग होगा। ये पब्लिक कोई मीटिंग नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है। हम इसकी शुरुआत आप लोग चंपारण से कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे जिलों में भी जाएंगे। हजारों हजार की संख्या में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जी से लोग मिले, जुड़े, उनके साथ पैदल चले। लेकिन चुनाव की आपाधापी में कुछ लोग तक हम नहीं पहुंच पाए और कुछ हमारे तक नहीं पहुंच पाए। हमारा प्रयास है कि वे लोग जो हमसे जुड़े थे, पहले हम उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, और उसके बाद फिर वहाँ पर और लोगों से मिलजुल के ऐसा संगठन बनाया जाए और संगठन में ऐसे पदाधिकारी दिए जाए जिसमें वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी हो, कार्यकर्ता जिसको स्वीकार करें, जो समय देने के लिए जिसके पास अवसर हो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है। यू आर रनिंग ए हॉस्पिटल, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप अस्पताल में है, तो आप तो समय नहीं दे सकते ना। तो आपको अगर जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा तो आप तो समय नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका एक इमेज हो उस जिले में कि ये साफ सुथरी छवि के आदमी है। नहीं, तो ये जो चंपारण में आप लोग जा रहे हैं 8 फरवरी को, इसके बाद दूसरे जिलों में भी जाएंगे? हाँ, पूरे बिहार में जाएंगे।
8 फरवरी से सिलसिला शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर आप दूसरे जिलों में क्रमबद्ध तरीके से आगे क्रमबद्ध तरीके से जाएंगे, जिलावार जाएंगे। वो मीटिंगें चल रही है और जिलावार डेट निर्धारित हो रहा है, हम लोग जाएंगे। और जैसे एक जिले में गए और वहाँ पर मिलना जुलना हो गया, वहाँ का संगठन अनाउंस हो गया, फिर हम दूसरे जिले में जाएंगे। तो हम 38 तो जिले हैं और 6 और बनाए गए हैं संगठन के जिले, तो टोटल 44 हमारे संगठन जिले होंगे। ये 44 जिला कवर करने के बाद फिर दूसरा राउंड हम जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जिला की जो कमेटी बनेगी उनको ये दायित्व दिया जाएगा कि अगले 1 महीने में आप प्रखंड लेवल का कमेटी बना लो। तो जब दूसरी बार प्रशांत जी जाएंगे तो हम अब जिला की कमेटी और प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग मीटिंग करेंगे कि आपका, और मुआयना करेंगे कि क्या आपके कार्य की स्थिति है, कितना आगे बढ़े हैं। और फिर तीसरा राउंड भी करेंगे जिससे कि हम पंचायत लेवल पर, गांव-गांव के लेवल पर हमारा संगठन खड़ा होगा। प्रयास है कि अगले 3-4 महीने में बहुत ही मजबूत और रोबस्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड लेवल पर तैयार हो जाए, और उसी में हम लोग लगे हुए हैं, प्रशांत जी भी। अभी बजट आया है, बिहार का भी बजट आ जाया और भारत सरकार का बजट भी आया। पिछली बार जब बजट आया था तो उसमें बिहार छाया हुआ था इतना ज़्यादा कि दक्षिण भारत के जो नेता थे विभिन्न पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के, वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये तो बिहार का बजट लग रहा है। इतनी बार उसमें बिहार 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 नाम गूंजा था। इस बार जो बजट आया उसमें बिहार शब्द एक बार भी सुनाई नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों? क्या आपको लग रहा है कि वो इतनी बार बिहार इसलिए सुनाई पड़ा था कि क्योंकि चुनाव था? देखिए, सिंबलिज्म देखिए कि पिछली बार का जो बजट है, वित्त मंत्री जी ने मधुबनी साड़ी पहना था और इस बार के बजट में कांजीवरम की साड़ी पहने हैं। संभवतः पिछले साल के बजट के बाद बिहार में चुनाव था, इसलिए बिहार के लोगों को आकर्षित करना था, आइए कहिए कि उनको बुद्धू बनाना था कि हम बिहार का कितना कदर करते हैं। दिया तो कुछ नहीं, लेकिन मखाना का नाम लेकर के मखाना बोर्ड बना दिया, 100 करोड़ का मखाना बोर्ड बना दिया। इस पर इतना अपने ताली पीटा, और लाखों करोड़ रुपया का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है गुजरात में, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। हमारे को अरवा चावल के बदले उसना चावल देकर आप ताली पिटवाते हैं बिहार के लोगों से। बुलेट ट्रेन चल रही है गुजरात में। अब हमको अगर यहाँ से जाना है, छपरा जाना है, तो इंटरसिटी ट्रेन नहीं है कोई छपरा से पटना का। आज दुर्दशा ये है कि छपरा से लोग सोनपुर आते हैं, फिर सोनपुर से बस से, गाड़ी से ये करके आते हैं। जब इनके अधिकारियों से और मंत्रियों से बात करिए तो कहते हैं कि इतना तो पुल बन गया, इतना तो रोड बन गया। अरे भाई, दिल्ली से अगर आप नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना है, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना है तो राजमार्ग तो बिहार होकर बनेगा ही। ये तो पूरे देश की व्यवस्था है, बिहार के लिए अलग से क्या है। आपको एक इंटरसिटी ट्रेन तो देना चाहिए था कम से कम, वो भी नहीं है। तो पूरी तरह से बिहार की अवहेलना है। और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि हम 5 साल में पलायन रोक देंगे, 5 साल में इतना ज़्यादा रोजगार सृजन कर देंगे, ये चुनाव के समय में दिया जाने वाला फ्री ये था। आपको प्रलोभन दे रहे हैं कि हमें हमारी डबल इंजन की सरकार दो तो हम आपको ये दे देंगे, लेकिन न केंद्रीय बजट में ये दिखा, और आज संभवतः बिहार का भी बजट पेश हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी का हम सृजन करेंगे। अरे भाई, पिछले 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 20 साल में तो 1 करोड़ नौकरी आज तक दिया नहीं, तो आप कैसे इस 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे? 1 करोड़ नौकरी देने के लिए, सरकारी नौकरी तो वैसे भी 1 करोड़ आप नहीं दे सकते। तो अगर आपको रोजगार सृजन करना है तो उसके लिए उद्योग लगाना चाहिए। तो उद्योग की तो कोई बात नहीं की गई है। एक सीनियर रिटायर्ड IAS अफसर के इसमें अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, और वो बताएंगे कि कौन सा रास्ता और तरीका है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया जाए। कंप्लीट आईवास है बिहार के लोगों को। ये लोग राजद का डर दिखाकर, जंगल राज का डर दिखाकर सत्ता में आते रहे हैं। ये भी इस बार किए हैं। 5 साल ऐसे ही काम करेंगे, और हो सकता है कि 10,000 की जो धनराशि है उसको बढ़ा के अगली बार 20,000 कर देंगे और लोगों का वोट ले लेंगे। फिर यही सिलसिला बिहार में चलता रहेगा।
ये चाहे केंद्र सरकार का बजट हो या बिहार सरकार का बजट हो, इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न नौजवानों के लिए है, न महिलाओं के लिए है। पूरी तरह से केंद्रीय बजट बिहार विरोधी है और बिहार के साथ छल किया गया इसमें। जहाँ तक बिहार के बजट की बात है, न इसमें कोई रोजगार सृजन की बात है, न उद्योगीकरण की बात है, और जो प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, जिस बात पर ये गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि हम इतना बढ़ गया है, पूरे देश का आप आय देखिए, अभी भी हमारे बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के आधे से भी कम है, आधे से भी कम है। बिहार में आज भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो दिन भर का 100 रुपया तक नहीं कमाते हैं। 100 रुपया, ये तो जो आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा है, 76,000 आपकी बात कर रहे हो प्रति व्यक्ति आय 76,000, ये तो सरकारी आंकड़ा है। 76 रुपया कमाने वाले भी लोग बिहार में भरे हुए हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। मुझे लगता है कि 100 रुपया कमाने वाले से कम कमाने वाले लोगों की संख्या 70% से ज़्यादा होगी। तो ये बिहार की दुर्व्यवस्था है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप देख ही रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन किडनैपिंग हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है बिहार सरकार, केंद्र सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये चाहे केंद्रीय बजट हो या बिहार सरकार की बजट हो, ये पूरी तरह से नौजवान, किसान, बागवान और महिला विरोधी है, और लोगों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो देखिए, जन सुराज के नेता हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे ही, भारत सरकार को भी करेंगे, नीतीश सरकार को भी करेंगे, लेकिन जनता को, बिहार की जनता को एक मजबूत विपक्ष की तलाश है। जो अभी जो विपक्ष की भूमिका, जो एक्सपेक्टेशन था जनता का कि तेजस्वी यादव निभाएंगे, वो निभाते नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए और जन सुराज के लिए एक मौका तो जरूर दिख रहा है कि विपक्ष की भूमिका में जो जनता ढूंढ रही है कि हम लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत ही अहम भूमिका है, हमारी डेमोक्रेसी ऐसे डिजाइन है, तो यह जो खाली जगह है, जो वैक्यूम है, इसको प्रशांत किशोर और जन सुराज कितना भर पाते हैं, यह हमें भी इंतजार होगा देखने का। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।